Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 5th, chapter 11th, Sunita in Space part 2. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon. So let's start Sunita in Space part 2. पार्ट 1 में हमने पढ़ा सुनीता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, अपना व्यू स्पेसक्राफ्ट से अगर हम देखें तो अर्थ कैसे दिखता है, ये सारी बातें। इसका आगे हम फिर अभी कंटिन्यू करेंगे। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेसशिप। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक्स लाइक। तो फिर ये फोटोग्राफ को आप थोड़ा अच्छी तरह गौर से देखिए, जो कि ये फोटो खींचा गया था स्पेसशिप से। ऐसे फोटो देख के फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट, हमको ये पता चलता है कि हमारा ये अर्थ आखिर लगता कैसे है, दिखता कैसे है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक्ड लाइक। पर अगर आप हजारों की बरस की बात की पहले की बात सोचें तो फिर ऐसे कोई स्पेसशिप में जाकर फोटो नहीं खींचा था। तो फिर हम ये अर्थ के बारे में तरह तरह की अपने इमेजिनेशन लगा रहे थे। जैसे क्या इमेजिन करते थे कि साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज द अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड। साइंटिस्ट लोगों ने ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे अर्थ आखिर कितना बड़ा है और ये ऐसे राउंड राउंड कैसे घूमता रहता है। तो लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल। आप अब इस फोटोग्राफ को देखिए और कुछ बातें बताइए। कैन यू सी इंडिया? क्या आपको यहाँ पर इंडिया नजर आ रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि किसी भी पार्ट को क्या आप पहचान कर पा रहे हैं कि ये अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है या फिर कुछ भी है? तो फिर वेयर इज द सी? और ये सी क्या आपको पता चल रहा है कि कहाँ है? डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? आपने ग्लोब पर जैसे देखे थे, क्या ये फोटो देखिए आपको दोनों में सिमिलैरिटी नजर आ रहा है? इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट? अगर अलग अलग लग रहा है तो फिर किस पॉइंट पर अलग अलग लग रहा है? डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस? आपको क्या लगता है कि सुनीता जी ने जब देखा महाकाश से तो फिर वो ये पाकिस्तान है, ये नेपाल, ये बर्मा, ये सब उनको पहचान में आ गया था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उनको कैसा लगा था आगे हम पढ़ेंगे। लुक एट ए ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। एक आपके स्कूल में जो ग्लोब है उसको आप थोड़ा देखिए और बोलिए कैन यू फाइंड इंडिया? क्या इसमें आप इंडिया देख पाएंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें तो साफ सब लिखा है इंडिया बोल के, है ना। तो वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? आपको सी कहाँ पर मिलता है? व्हिच कंट्रीज कैन यू सी? ऐसे कौन कौन से कंट्री आप देख पा रहे हैं? सारे कंट्री देख पा रहे हैं क्योंकि सबका प्रॉपर लाइनिंग बना हुआ है, बाउंड्री बना हुआ है और फिर उसमें नाम भी चिपका हुआ है कि ये इंडिया है, ये अमेरिका है। तो फिर हमको सब पता चल जाता है। पर रियल में अगर आप ऊपर जाकर स्पेस से देखेंगे ना तो फिर ये ग्लोब जैसे अर्थ में आपको बस पानी और लैंड इतना ही पता चलेगा और कुछ नहीं पता चलेगा। Can you see some of the countries with which India plays cricket matches? For example, England, Australia, Pakistan, Bangladesh and South Africa. क्या ये सारे कंट्री आप पहचान कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। What else can you see on the globe? तो फिर ग्लोब में आप क्या क्या पहचान कर पाएंगे? ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो सब आपको मिलेगा, सबके नाम बराबर लिखा हुआ। उजेरा एंड समीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। तो फिर उजेरा और समीर अलग अलग कंट्री ऐसे ढूंढने लगे। उजेरा बोल रही है सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब। आर सच लाइंस आर देयर ऑन द अर्थ? अरे देखो देखो, दो कंट्री के बीच कैसे लाइन में खींचा गया है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है। क्या सच में ऐसे लाइंस होगा? तो फिर समीर बोल रहा है देयर मस्ट बी, जरूर होगा। They are there on the map of the India in this book. Say there are lines between the different states too. जरूर होगा क्योंकि ग्लोब में है तो फिर रियल में भी होगा। अरे देखो देखो, सिर्फ कंट्री के बीच लाइन नहीं है, कंट्री के अंदर जो स्टेट्स है ना उसमें भी लाइन है। तो फिर ये जरूर होगा। क्या ये रियल है? आपको क्या लगता है? उजेरा बोल रही है इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान would we find such lines made on the ground?
क्या हम ऐसे कंट्री कंट्री जाना तो दूर की बात, पहले ये बोलो कि हम दिल्ली से होके राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ऐसे लाइन मिलेगा हमको ग्राउंड पे? कैसी कैसी बातें हमारे मन में उठता है सवाल, है ना। तो लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, आप अपनी कंट्री के मैप को देखिए और ये बोलिए कि कैन यू फाइंड द स्टेट्स इन व्हिच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो आप कौन सी स्टेट में रहते हैं वो फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो व्हिच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, आप जिस स्टेट में रहते हैं, चाहे इंडिया की किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप आसपास की कौन कौन सा स्टेट आपकी चारों ओर घेरे हुए हैं उसका पता लगाइए। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप कभी अलग स्टेट भी गए हैं। तो समीर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक। तो समीर तो सोच रहा है कि दो स्टेट के बीच या फिर दो कंट्री के बीच ऐसे जोरदार लाइन खींचा हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं। When Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind. जब सुनीता जी ने अर्थ को स्पेस से देखा था तो उनको लगा था कि अरे हाँ, हमारी ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, और उनके मन में बहुत सारे ख्याल आए थे। As she describes it, और उन्हीं के लैंग्वेज में हम बोले तो वो तो ऐसे वर्णन किए थे कि from so far away कैन यू ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, इतना दूरी से देखो तो फिर आपको सिर्फ दो ही चीज दिखता है, वो है समुंदर और लैंड। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, ये वो कंट्री ये कंट्री, ऐसे अलग अलग कंट्री के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस, अरे ये जो डिवीजन है ना ग्लोब पे, ये तो हमसे ही किया गया है, हम ही ने किए हैं, ये प्रकृति ने नहीं किया है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, ये सारी जो लाइन्स है कंट्री कंट्री के बीच, दो स्टेट के बीच, ये सारे हमारी बनाई हुई है। दे आर इन आवर माइंड, ये सारे उसको शेयर करना, भाग करना, ये सब हमारी दिमाग में है। प्रकृति के दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे समान है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली, मुझे ये विश करती हूँ मैं कि हम सब उसी हिसाब से सोचते कि हमारे बीच कोई दीवार ना रहे, हमारे बीच कोई लाइंस ना रहे, और ऐसा हो पाता तो रियली कितना अच्छा होता। और इसी के ऊपर तो रविंद्रनाथ टैगोर भी एक बहुत अच्छा पोएम लिखे हैं कि मैं एक ऐसे पृथ्वी का कल्पना करता हूँ जहाँ पर कोई दीवार ना हो, ऐसे बोल के। तो लुक एट द स्काई, आप जरा आकाश देखिए। समीर क्या बोल रहा है, ही क्लोजेस वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक, तो फिर एंड फोर्थ व्हाइल लुकिंग एट द मून, तो फिर वो एक कॉइन लेकर देख रहा है, क्लोजेस वन आई, एक आंख बंद करके दूसरी आंखों से वो कॉइन लेके मून की ओर देख रहा है। आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन, और वो बोल रहा है अरे देखो ये कॉइन के पीछे मैंने तो मून को छिपा लिया। तो उजेरा बोल रहा है वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी काम किया। इमेजिन सच ए बिग मून बिहाइंड सच ए स्मॉल कॉइन, हाइडिंग सच ए बिग मून, एक इतना बड़ा मून को एक कॉइन के पीछे छिपा देना तो कैसी स्ट्रेंज थिंग है ना। व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विथ ए कॉइन, तो आप भी थोड़ा ट्राई करके देखिए। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून, आंखों की कितनी दूरी में आप कॉइन को रखें ताकि आप मून को छिपा सके। थिंक, आप जरा सोचिए, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक ए बॉल। आप जरा सोचिए तो कि मून कैसा होता होगा, ये कॉइन जैसे फ्लैट होता होगा या बॉल जैसे ऐसे स्फीयर होता होगा, पेंडू जैसे होता होगा। तो फिर हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट, क्या आप रात में कभी गौर से स्काई को देखे हैं, आकाश को देखे हैं। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुकिंग मैजिकल, आपको नहीं लगता ये जो झिलमिलाते हुए सितारे कितना मैजिकल है, जादूकरी है। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी, और ये चंदा मामा तो जैसे लगता है कि ये सिल्वर का बना हुआ है। एंड ब्राइट, और वो बहुत चमकीला भी होता है। while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि चंदा मामा पूरा काले स्काई में दिखता ही नहीं है।
लुक एट द मून टुनाइट एंड ड्रा व्हाट इट लुक्स लाइक। तो फिर आप एक आज मून कैसा दिख रहा है उसका एक चित्र बनाइए। लुक एंड ड्रा अगेन आफ्टर 1 वीक, और ऐसे करते करते 1 वीक आफ्टर कैसे दिखता है उसका भी चित्र बनाइए। एंड देन आफ्टर 15 डेज, और फिर आज का करिए, 1 हफ्ता बाद का करिए, और फिर 2 हफ्ते यानी कि 15 डेज बाद का कीजिए। तो फाइंड आउट, इससे आपको क्या पता लगेगा, व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून, आपको नेक्स्ट पूर्णिमा कब मिलेगा, फुल मून यानी कि पूर्ण चांद कब मिलेगा। एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, तो फिर पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे के दिन ये मून कब उगेगा। व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, ड्रा इट। तो फुल मून डे में चंदा कैसे दिखता है, पूरा राउंड सिल्वर थाली के जैसा है ना। व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून, और ऐसे इसी मून को लेकर बहुत सारा फेस्टिवल भी है, जैसे करवा चौथ है ना, और करवा आपको तो और भी पता होगा, मुझे तो करवा चौथ पता है। तो फिर एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर ए मिनट, व्हाट कुड यू सी, आप रात में थोड़ा अच्छा से 1 मिनट तक स्काई को गौर से देखिए। आपने क्या देखा, व्हाट कुड यू सी, आपको क्या क्या दिखाई पड़ा। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई, आपको ऐसा लगा कर कि स्काई में कुछ जैसे मूव कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी, ये क्या हो सकता है, स्टार और शूटिंग स्टार और सैटेलाइट। तो फिर ये एक या तो स्टार हो सकता है, या एक शूटिंग स्टार हो सकता है, या फिर एक सैटेलाइट हो सकता है। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द टीवी, टेलीफोन्स एंड फॉर वेदर रिपोर्ट्स। सैटेलाइट जो है हमें टीवी, टेलीफोन्स, टीवी में डिफरेंट प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करने के लिए, टेलीफोन्स एंड वेदर रिपोर्ट ये सारे देने के लिए मदद करता है। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं। लुक एट द टेबल एंड टेल, ये टेबल को आप देखिए और ये बोलिए। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेस एंड सेट्स इन डेली ऑन द गिवन डे। ये टेबल में ये दिखा गया है कि 28 तारीख को मून ने कब ऊपर आए थे, मून का राइजिंग कब हुआ था, 19 आवर्स 16 मिनट्स, और फिर ये कब छिप गए थे, मून का सेट कब हुआ था, 8:50। ऐसे 29 को हम देखें तो फिर मून आए थे 20:17, और फिर छिपे थे 10:03। ऐसे ऐसे 31 तक दिया गया है। तो फिर हमें ये पूछा गया है कि 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट कितना मिनट्स पास्ट कितना ओक्लॉक। तो फिर इसको आप, ये तो रेलवे टाइम दिया गया है, अब अपना टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो मून कैम एट 7:16 में, है ना। और 29 अक्टूबर को मून कब आए थे, तो फिर ये 8:17 पे आए थे। तो फिर अगले पेज में हमको पूछा गया है ये एक एक दिन में डिफरेंस कितने हैं। देखिए एक दिन में तो डिफरेंस 1 घंटा 1 मिनट है, 28 से 29, और 29 से 30 देखें तो 1 घंटा 5 मिनट का डिफरेंस है। ऐसे डिफरेंस जो है वो डिफरेंट भी होता रहता है। ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ, हाँ अभी मैंने कहा था, डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड 1 मिनट in the time the moon rise as compared to 28 October. If you saw the moon rising at 7 p.m. today, would you see it at the same time tomorrow? आज अगर मून रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे अगर आए हैं तो फिर क्या कल भी उसी टाइम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चंदा का एक अपना डिसिप्लिन है। वो हर दिन कहीं के पर ऐसा दिया गया है कि वो हर दिन 48 मिनट्स लेट में, पहले दिन जितना होता है अगले दिन 48 मिनट्स लेट में आता है, पर कहीं कहीं ये टाइम अलग भी दिखा गया है, जैसे अभी 1 आवर 1 मिनट का दिखा गया है। इन 31 अक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन एज 12:03। हैव यू 31 अक्टूबर में मून का सेटिंग टाइम दिया गया है 12:03। हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून? अच्छा, आप आफ्टरनून 12 में कभी देखें क्या मून को? Why don't we easily see the moon or stars during the day? अब ये बताइए कि हम दिन में मून या स्टार को कैसे नहीं देख पाते हैं? तो फिर इसका रीजन आप जानते हैं, वो लोग दिन में भी होते हैं, पर सूरज का किरण रोशनी इतना ज़्यादा होता है कि हमको ये मून और स्टार सारे दिखाई नहीं देते। नहीं तो असली पर वो कहीं नहीं जाते, पर उसी स्काई में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब आप ढूंढने की कोशिश कीजिए दिन में कहीं आपको दिख ना जाए।
तो द पोएट इज ऑल्सो रेजिंग सच क्वेश्चंस इन दिस पोएम. द पोएट ने एक बहुत अच्छा पोएम बोला है. स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, व्हाई डू दे ट्विंकल, टेल मी व्हाई, हाउ मेनी कैन यू सी, सम सीम नियर and some seem far, is there a name for every star, how many can you see. तो फिर दे शाइन सो ब्राइट, वो बहुत ब्राइट होके चमकते हैं. इन द डार्क ऑफ नाइट, नाइट में वो चमकते हैं. व्हाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, पर दिन का उजाला में वो सब कहाँ छिप जाते हैं. हाउ मेनी कैन यू सी, आप में से कितने सारे ये देखे हैं. सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल, बट एवरी स्टार हैज़ ए टेल टू टेल. ये जो सारे शाइनिंग स्टार्स है वो सभी का अपना अपना कहानी है. हाउ मेनी कैन यू सी, आप ऐसे कितने सारे देख पाते हैं. ऐसे ही देखिए एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ. ये जो एक फोटोग्राफ दिखा है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्या है ये, स्पेसशिप वेंट टू द मून. एक स्पेसशिप चंदा मून पर गया था. दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून. तो फिर ये फोटोग्राफ मून के सरफेस से होके खींचा गया था. अब ये जो सरफेस देख रहे हैं ये मून का सरफेस है, और ये जो नीला नीला आधा बल जैसा दिख रहा है ये तो हमारा अर्थ है. सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, अरे अर्थ कैसे दिख रहा है. कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, और आप मून का सरफेस भी कैसे दिखता है वो भी देख पा रहे हैं. डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठता है. राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास. जैसे हमको लगता है, हमको अर्थ में उतरने से, चलने से जैसा लगता है, क्या मन में भी ऐसा लगेगा. हमारे जैसे ऐसे बालू होगा, मिट्टी होगा, पानी होगा, क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा. ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उठता है. तो फिर डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. अभी हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स जी के कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपनी छोटे दिनों की कहानी. बहुत मज़ेदार है. देखिए आप जैसे वो भी तो छोटे छोटे बच्चे जैसे थे ना. व्हेन सुनीता वाज 5 years old, जब वो 5 बरस की थी, सब पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रांग लैंडिंग ऑन द मून. उन्होंने देखा था कि नील आर्मस्ट्रांग के बारे में सुने हैं. वो है वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. मून पे चलने वाले पहले इंसान है. और ये सब कब हुआ था, 1969 में हुआ था. तो फिर सुनीता जब 5 बरस की थी तो उन्होंने ये पिक्चर देखा कि नील आर्मस्ट्रांग जी मून पे लैंडिंग कर रहे हैं. 1969 की बात है. लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वाज ऑल्सो फैसिनेटेड. जैसे दूसरे बच्चे की तरह वो भी बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे. अरे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन है बोल के. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. जब वो एक आपके जैसे छोटे बच्चे थे ना तो फिर उनको अच्छा लगता था खेलना, कूदना और तैरना. She was never too interested in studies. उनको तो पढ़ाई पे मन ही नहीं लगता था. आफ्टर आपको लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, कोई बात नहीं. सुनीता जी कभी तो नहीं लगता था. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम ए डाइवर. और जैसे वो हाई स्कूल में आ गए वो चाहते थे एक समुंदर का जो डूबने वाले होते हैं ना, ऐसे बनना चाहते थे. बट शी कुडंट गेट इनटू दैट कोर्स. पर वो उसी में वो एंट्री नहीं ले पाई. इंस्टेड शी बिकेम ए हेलीकॉप्टर पायलट. और उसके बदले वो बन गए हेलीकॉप्टर का पायलट. वन डे शी फाइंड आउट दैट इफ शी स्टडीड द ट्रेंड फॉर इट, अगर वो आगे पढ़ाई जारी रखे और उसके बारे में अच्छा से ट्रेनिंग ले सके, शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन. उस स्पेस मिशन ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि महाकाश जाने की जो मिशन वो ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट शी डिड. और ये उन्होंने वही किया. इन 2007 फाइनली क्या हुआ, आप सबको ये इसके बारे में पता है. इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन. तो फिर 2007 में उन्होंने कर दिखाया. और वो ऐसा पहली महिला है जो कि स्पेस में इतनी ज़्यादा देर तक फ्लाइट अपना घूमे थे. तो फिर इसी के साथ वो विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किए. कंग्रेचुलेशंस टू सुनीता जी. सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन. सुनीता अपने उदाहरण देते हुए बच्चों को यही कहते हैं. आप यही सोचो जैसे सुनीता विलियम्स जी आपको ही कह रहे हैं.
तो क्या कह रहे हैं, इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स डू नॉट गिव अप। अगर आप एक चीज़ चाहते हैं और आपको कुछ दूसरा चीज़ मिल गया तो आप उससे हार मत मानिए। डू योर बेस्ट, आपसे जितना हो सकेगा इतना कीजिए, अपना ड्यूटी कीजिए और अपना एफर्ट दीजिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर ही मिलेगा। वाह, कमाल की बातें हैं। ये बात सुनकर तो खुद को और भी एक्टिव लग रहा है ना, जैसे उन्होंने हमारी नस नस में एनर्जी भर दिए। When Sunita was asked by a child, what would she like to do in the future? एक बच्चा ने पूछा सुनीता जी से, सुनीता जी आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगी? तो उन्होंने क्या कहा पता है? I want to become a school teacher. वो एक स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? So that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. क्योंकि ये बच्चों को, आप जैसे बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में विज्ञान और मैथ, साइंस एंड मैथ आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और जुड़े हुए हैं। तो फिर कितनी अच्छी बात कही हमने और आपने भी समझ लिया। वेरी गुड। तो फिर आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या सीखे। व्हाट वी हैव लर्नड। Why do children always slide down the slide and not slide up? हमने देखा है ऐसे स्लाइड्स में बच्चे हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। Where there is if this slide were there in Sunita's spacecraft, अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में होता, would children slide like this? Why? क्या ऐसे ही ऊपर से नीचे बच्चे आ जाते? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? आपको पता है क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है, और एयर नहीं है इसीलिए हमारा पृथ्वी का जो माध्याकर्षण शक्ति है, केंद्र की ओर खींचने का शक्ति, वो नहीं काम करता, इसीलिए वो नीचे नहीं आ पाते। Why do we see stars mostly at night? हम सिर्फ रात में ही क्यों स्टार देखते हैं? क्योंकि दिन में सूरज का लाइट इतना ज़्यादा होता है कि हमको उनके सामने स्टार्स और मून फीके पड़ जाते हैं और दिखते नहीं है, ढक जाते हैं। Looking at Earth from the space, Sunita said, different countries cannot be seen as separate from here. तो फिर अर्थ से, स्पेस से, जैसे सुनीता जी ने अर्थ को देखा, उन्होंने कहा कि अलग अलग कंट्री नहीं दिखते हैं, सेपरेट नहीं दिखते हैं। दिस लाइन्स आर ऑन पेपर, ये जो हम देख रहे हैं ना कि दो कंट्री के बीच लाइन रहता है, तो फिर ये सिर्फ पेपर में ही है, ये रियल में नहीं है। दे आर मेड बाय अस, और ये लाइन सब हमारे कृत है, हम ही ने किया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यानी कि हमारे मन में ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए और ऐसा ही लगना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारी सारी पृथ्वी हम एक प्यारी सी वन फैमिली है। कितनी अच्छी संदेश। इसी के साथ वी कंप्लीट आवर चैप्टर। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.